हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम कर लेते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी कार्य की होने की जो संभावना है वो कितनी है उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ बेसिक है जो समझना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी जो होगी उसको यहाँ हम डिनोट करेंगे पी से। पी फॉर प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की वो या तो जीरो होगी या वन होगी या फिर जीरो और वन के बीच की होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन वन, बट लेस देन वन और इक्वल टू वन। लेस देन वन और इक्वल टू वन। जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की है तो जीरो है या वन है या जीरो और वन के बीच की है। दूसरा, कोई एक ऐसी इवेंट जो कंफर्म है कि पक्का हो सकती है, सर्टेन टू हैपन। कोई इवेंट है जो जिसका पता है कि पक्का हो सकती है उसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ऐसी कोई इवेंट जो पक्का होगी या हो सकती है उसको बोलते हैं सर्टेन या श्योर इवेंट। और जब भी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी उसकी? जीरो। सॉरी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? वन। अब उसके बाद है कोई ऐसी इवेंट जिसका पक्का पता है नहीं हो सकती उसको बोल लेंगे अनश्योर या अनसर्टेन या इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसी इवेंट जो नहीं हो सकती, अनश्योर इवेंट बोलो या अनसर्टेन इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे आप तो क्या आएगी? जीरो। नेक्स्ट है कोई एक इवेंट है, उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे और सभी एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी का जब सम करोगे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू वन। एक इवेंट की जितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी उन सभी का सम करेंगे तो क्या आएगा? वन। नेक्स्ट है भाई, कोई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई इवेंट ई है इसकी प्रोबेबिलिटी और इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? वन। क्लियर? और दूसरा है अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लिया ई कोई इवेंट है और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिसके बारे में पूछेगा उसके आउटकम्स की जो नंबर है, संख्या है, वो ऊपर आएगी और जो टोटल है क्वेश्चन में वो नीचे आएगी। तो उससे हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा कुछ बेसिक है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। बाकी प्रोबेबिलिटी में टाइप आएंगे, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, नंबरिंग जैसे नंबर सिस्टम, इवन ओड, परफेक्ट, प्राइम, को प्राइम, ऐसे ही इनसे रिलेटेड नंबर होंगे। और जो कार्ड्स होते हैं हमारे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये कुछ टाइप आएंगे जो हम साथ साथ कर लेंगे क्वेश्चन के। तो इसके लिए इतना ही यहाँ जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी जो है जीरो वन के बीच में होगी या जीरो वन भी हो सकती है। अब कोई ऐसी इवेंट है जो पक्का हो सकती है उसको श्योर या सर्टेन इवेंट कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी। और कोई ऐसी इवेंट जो नहीं हो सकती उसको अनश्योर या अनसर्टेन या इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। फिर दूसरा, कोई इवेंट है उसकी जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सभी का सम करेंगे तो क्या आएगा? वन आएगा। फिर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? सम वन होगा। फिर अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दूसरा, इस चैप्टर में हम कॉइन, डाइस, नंबर
जो नंबर सिस्टम होता है, और कार्ड्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये इतना ही इसका बेसिक है। बाकी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से कर लेंगे। ओके।